स्टूडेंट्स, तो अब चलते हैं 41 क्वेश्चन में। जिस प्रकार हमने 40 नंबर क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया उसी प्रकार मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा। सबसे पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे पास मुझे सेम सा पैटर्न दिख रहा है? सेम सा पैटर्न देखो, एक्स एक्स एक्स, वाई वाई वाई। यहाँ पे तो दो पावर में ऐड, दो चीज़ें ऐड और दो चीज़ें ऐड और एक चीज़ अलग से दे रखी है। सब में सेम है। मैं मेरा वही कॉन्सेप्ट लेके चलूँगा। ए बी और सी को अगर इक्वल होता, अगर ए बी और सी इक्वल होता, उस केस में आप ध्यान से देखो, आपके अकॉर्डिंग एम ये भी इक्वल होना चाहिए। ये तभी इक्वल पॉसिबल था। ये तीनों अगर ए बी सी अगर इक्वल होता, उस केस में एम एन और पी भी हमारा इक्वल होगा। उसी कॉन्सेप्ट को अपन अप्लाई करें तो केस क्या बन जाएगा? ए की पावर 0, बी की पावर 0 और सी की पावर 0 बन जाएगा, आंसर 1 हो जाएगा। सर इसका आंसर हमेशा 1 नहीं आता क्या? देखो बेटा, क्वेश्चन पे आंसर कुछ और भी आ सकता है, लेकिन अपना जो तरीका गलत नहीं हो सकता। जो अपन लेके चल रहे हो तरीका गलत नहीं होगा, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। मैं ये चीज़ कैसे कह रहा हूँ, बहुत सारे टीचर्स को ये चीज़ हजम नहीं होएगी कि सर इस प्रकार से अपना आंसर कैसे करवा दिया। इसका भी एक इलाज है, इस पर मैंने क्लासेस बनानी है। वैसे मैं कॉन्सेप्ट ऑफ इमेजिनेशन पे 10 डेज की क्लासेस लेता हूँ। उन क्लासेस में यही बता रहा हूँ कि अपना तरीका क्यों काम कर रहे हैं। आपको एक एग्जाम्पल तौर बता दूँ, मैं कह दूँ x + y 10 है, आपसे बोलूँ x की वैल्यू बताओ, आप नहीं बता सकते। जब आपको एक इक्वेशन और दो वेरिएबल दे रखे हैं तो आप इसको अगर 1 मानो तो इसका आंसर 9 दे सकते हैं अपन। तो मैं एक वैल्यू को कुछ भी लेट कर सकता हूँ, दूसरी अपने आप निकल जाएगी। अगर मैं x को 1 लेट करूँ तो y 9 आएगा। इसके अकॉर्डिंग मैं मेरे क्वेश्चन को सेटिस्फाई करने की कोशिश करूँगा। अगर मुझे x + y 10 दे दिया और x - y कुछ दे दिया, अब मेरे पास दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल हैं। अब मैं मेरी वैल्यू लेट नहीं कर सकता। अब इन पे बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं आपको इक्वेशन जो चैप्टर आएगा उसमें इस चीज़ का डिटेल सॉल्यूशन बताऊंगा, किस तरीके से हमारा ये काम कर रहा है। और ये जो मेथड मैंने बताया इसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ इमेजिनेशन, जो हमने दिया, और ये हमेशा काम करेगा। अगर किसी क्वेश्चन अप्लाई नहीं हो रहा, आप मेरे साथ डिस्कस करें, मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। थैंक यू गाइज।